तू तो यह भी नहीं जानता कि आध्यात्मिक पशु क्या होता है। अब समझ गई? तू जरूर पहाड़ के बाहर का वही साधारण खेत जोतने वाला बैल है, लेकिन तू इस राक्षसी वन में कैसे आ गया? जल्दी यहाँ से चला जा, यहाँ बहुत खतरा है। मैं तुनक कर बोला, खेत जोतने वाला बैल हुआ तो क्या हुआ? क्या हमें यहाँ आने का हक नहीं? समझ क्या रखा है मुझे? पर यह जगह सच में राक्षसी वन कहलाती है। छोटी खरगोश, यहाँ सच में इतने राक्षस हैं क्या? सफेद खरगोश मुंह फुलाकर बोली, मैं छोटी खरगोश नहीं हूँ, मेरा नाम श्वेता है। तुम मुझे श्वेता या छोटी श्वेता कह सकते हो। मैं हंसकर बोला, ठीक है छोटी खरगोश। वह गुस्से से पैर पटकते बोली, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं जल्दी से बोला, अरे नहीं नहीं श्वेता, अच्छा बताओ तो सही, इसे राक्षसी वन क्यों कहते हैं? जैसे ही मैंने उसे श्वेता कहा, वह खुश होकर फिर मेरी पीठ पर कूद गई। बोली, मुझे नहीं पता असली कारण क्या है। माँ कहती है बाहर के इंसान इसे राक्षसी वन कहते हैं, लेकिन वे इंसान बहुत खतरनाक होते हैं, अगर दिखें तो दूर भाग जाना। मैंने पूछा, श्वेता तुमने जो आध्यात्मिक पशु कहा वह क्या है? वह बोली, हम पशु साधना करके शक्तिशाली बनते हैं। हमारी जाति की शक्तियां 9 स्तरों में बटी है। पहला स्तर सामान्य पशु, दूसरा युद्ध पशु, तीसरा आध्यात्मिक पशु, चौथा रहस्यमय पशु, पांचवां मूल पशु, छठा पशुराज, सातवां पशु सम्राट, आठवां पशु श्रेष्ठ, 9वां पशुदेव। पहले स्तर के 9 चरण होते हैं, बाकी सभी स्तर 5 चरणों में बंटे हैं, आरंभिक, मध्य, उत्तर, शिखर और पूर्ण। इस संसार में मनुष्यों की शक्ति भी लगभग ऐसे ही 9 स्तरों में बंटी है। मैं मन ही मन सोचने लगा, यह दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। मैंने पूछा, श्वेता तुम अभी किस स्तर पर हो? वह गर्व से बोली, मैं सामान्य पशु के तीसरे चरण में हूँ। मैं चौंका, वह तो मुझसे भी ऊंची है। मेरी प्रणाली तो अभी पूरी तरह खुली भी नहीं, इसका मतलब मैं अभी सामान्य पशु भी नहीं। नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे जल्दी ताकत बढ़ानी होगी। 1 घंटे बाद मैंने फिर गुणपट खोला और सारे विकास अंक जाति पर जोड़ दिए। अचानक शरीर में कंपन हुआ, दिमाग में आवाज गूंजी, जाति उन्नति सफल। सामान्य खेत बैल से उन्नत होकर जंगली बैल बना। मैं जोर से हंसा, अब तो नाम ही दमदार हो गया। जंगली बैल यह खेत वाले पीले बैल से कहीं बेहतर है। फिर बचे अंक स्तर पर लगाए, तुरंत घोषणा हुई, स्तर बढ़कर सामान्य पशु चौथा चरण। श्वेता हैरानी से बोली, अरे दादा तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। मैं सीना तान कर बोला, मैं हमेशा से ऐसा था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो तुम्हें छेड़ेगा उसे मैं सींगों पर उठा लूंगा। वह खुश होकर बोली, सच में? मैं आसमान की ओर देखकर बोला, सुन लो दुनिया वालों, चाहे मैं बैल हूँ, एक दिन यह संसार मेरे सींगों के नीचे होगा। कुछ देर खेलने के बाद श्वेता चली गई। मैं आराम से घास चबाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से एक भेड़िया कूदकर सामने आ गया। प्रणाली की आवाज गूंजी, चेतावनी चेतावनी, सामने मध्य स्तर का युद्ध पशु भेड़िया राजा, तुरंत भागो। मैं बोला, भागने की सलाह देने की जरूरत नहीं, जान तो मेरी ही जाएगी। भेड़िया गुर्राया, छोटे बैल तू मेरी भाषा समझता है, रुक जा, आज तुझे खाकर मैं और मजबूत हो जाऊंगा। मैं दहाड़ा, पहले मुझे पकड़ तो ले, मेरी खाल तेरे दांतों के बस की नहीं। मैं पूरी ताकत से हवा चीरता भागा। आश्चर्य यह कि मैं युद्ध पशु के बराबर टक्कर दे पा रहा था। भेड़िया चिल्लाया, तू कोई साधारण बैल नहीं, जरूर कोई अजीब जाति है, अगर तुझे खा लिया तो मैं अगले चरण में पहुंच जाऊंगा। मैं हंसकर बोला, सपने देखना बंद कर। तभी सामने अंधेरे में कई चमकती आंखें दिखी। पहले लगा जैसे लालटेन टंगी हूं, पर अगले ही पल समझ आया यह लालटेन नहीं, पूरा भेड़ियों का झुंड है। मैंने गहरी सांस ली, लगता है असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है।